नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। खबरों के फटाफट बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत महाराष्ट्र के महासंकट से। शिंदे गुट ने हासिल कर लिया 37 का मैजिक फिगर। देखिए 90 सेकंड में पूरी खबर फटाफट। गुवाहाटी के 5 सितारा होटल में कल सुबह से जिन 2 खास मेहमानों का एकनाथ शिंदे को इंतजार था, आखिरकार देर शाम वो पहुंच गए। सफेद पैंट, सफेद शर्ट, सफेद दाढ़ी और बाल में ये हैं दादा दगड़ू भूसे, और ये उनके साथ सफेद पायजामे सफेद कुर्ते में हैं संजय राठौड़। इन दोनों के पहुंचते ही शिंदे कैंप को 37 विधायकों का जादुई आंकड़ा मिल गया, जो दल बदल के लिए जरूरी है। इससे पहले कल गुवाहाटी के होटल से 42 विधायकों की तस्वीर जारी की गई। इन 42 विधायकों में शिवसेना के 35 और अन्य 7 विधायक थे। बहरहाल दादा भूसे और संजय राठौड़ के पहुंचने की कुछ देर बाद ही गुवाहाटी के होटल में शिंदे कैंप के विधायकों की बैठक हुई। एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुना गया, भरत गोगावले को चीफ व्हिप नियुक्त किया गया और शिवसेना के 37 विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल को भेज दी गई। इससे पहले भेजी गई चिट्ठी में शिवसेना के 30 विधायकों के दस्तखत थे, लेकिन कल रात भेजी चिट्ठी में 37 विधायकों के हस्ताक्षर है। अब सवाल उठता है कि शिंदे का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि चिट्ठी में सिर्फ एकनाथ शिंदे के विधायक दल का नेता चुने जाने और भारत गोगावले को चीफ व्हिप नियुक्त करने की जानकारी दी गई है। उद्धव ठाकरे का आखिरी दाव 90 सेकंड में देखिए फटाफट। आखिरकार सीधे तौर पर न सही, महाराष्ट्र के सियासी संकट में परोक्ष तरीके से बीजेपी का नाम आ ही गया। गुवाहाटी के 5 स्टार होटल में शिवसेना के बागी विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान में भी अपनी ताकत दिखाने वाली एक सुपर पावर राष्ट्रीय पार्टी ने उनके फैसले को ऐतिहासिक बताया और जरूरत पड़ने पर हर मदद का आश्वासन दिया है। सुनिए शिंदे का पूरा बयान। एकजुटीने किती काही येऊ द्या, हे आपलाच आहे, हे आपलाच आहे। मला तर तुम्ही जे म्हणालात ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही। तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला बहरहाल अब इशारों में शिंदे ने बता दिया कि उनके पीछे सुपर पावर की शक्ति है और उनका फैसला ऐतिहासिक है। इस ऐतिहासिक फैसले की वजह से ही वो अपने नेता और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अपील ठुकरा चुके हैं। लिहाजा कल उद्धव खेमे से शिंदे पर एक्शन की चेतावनी दी गई। शिवसेना की तरफ से महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को एक अर्जी दी गई, जिसमें 12 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की गई है। इसमें एकनाथ शिंदे का नाम भी है। उद्धव के नोटिस पर शिंदे का पलटवार। ट्वीट में क्या कहा, देखिए 30 सेकंड में फटाफट। किसको डराने की कोशिश कर रहे हो? आप लोगों का तरीका और कानून को भी हम जानते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक व्हिप सदन के काम के लिए होता है, मीटिंग के लिए नहीं। 12 विधायकों पर कार्रवाई की बात कहकर आप हमें नहीं डरा सकते, क्योंकि हम असली शिवसेना हैं, बाल ठाकरे की शिवसेना। हम कानून जानते हैं, इसीलिए हमको धमकी मत दो। तुम्हारे पास संख्या नहीं है, फिर भी सरकार चला रहे हो। अब हम तुम पर कार्रवाई की मांग करते हैं। आज से शुरू हो रही रायसीना की रेस, देखिए फटाफट 90 सेकंड में। द्रौपदी मुर्मू आज बतौर एनडीए उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करेंगी। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और रक्षा मंत्री से मुलाकात की। इन तमाम हस्तियों ने मुर्मू को शुभकामनाएं दी। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन को देश भर में समाज के सभी वर्गों ने खूब सराहा है। जमीनी स्तर की समस्याओं और भारत के विकास के लिए उनकी समझ उत्कृष्ट है।
द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के वक्त पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ समेत एनडीए के कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। उनके नामांकन पत्र पर ओडिशा की नवीन सरकार के 2 मंत्रियों जगन्नाथ सराका और टुकुनी साहू ने दस्तखत किए हैं। खुद नवीन पटनायक ने मुर्मू को ओडिशा की बेटी बताकर समर्थन दिया। 22 साल पुरानी एक फोटो भी आज सामने आई, जिसमें द्रौपदी नवीन पटनायक को राखी बांध रही हैं। मुर्मू अपनी उम्मीदवारी के ऐलान के बाद पहली बार दिल्ली पहुंची तो केंद्र सरकार के कई मंत्रियों और सांसदों ने उनकी शानदार अगवानी की। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके लिए समर्थन जुटाने के लिए देश के कई राज्यों में जाएंगे। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करने की आखिरी तारीख 29 जून है और विपक्ष के लिए उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को नामांकन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन की खुशी दिल्ली से दूर भोपाल में भी दिखी और खुद सीएम शिवराज इस मौके पर अनूठे अंदाज में दिखे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अलग अंदाज में बधाई दी। शिवराज द्रौपदी मुर्मू की फोटो के साथ भोपाल में आदिवासी नृत्य करते नजर आए। असल में द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें सीएम शिवराज द्रौपदी मुर्मू की फोटो हाथ में उठाकर डांस करने लगे। शिवराज आदिवासी समुदाय के लोगों को नृत्य करते देख खुद को रोक नहीं पाए और खुद भी थिरकने लगे। शिवराज के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी आदिवासी ढोल की थाप पर थिरके। शिवराज सिंह चौहान ने जो कटआउट हाथ में ले रखा था, उस पर लिखा था, जनजातीय गौरव द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चयन होने पर बधाई। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश दफ्तर में काफी तादाद में आदिवासी समुदाय के लोग मौजूद थे। द्रौपदी मुर्मू का चुना जाना करीब करीब तय है और वो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। यूपी में आज फिर पुलिस की परीक्षा है। जुम्मे की नमाज है और सब शांति से निपटे, इसके लिए पुलिस सड़क पर है। देखिए फटाफट रिपोर्ट। आज शुक्रवार की नमाज को देखते हुए एक बार फिर यूपी में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह चाक चौबंद है। तमाम संवेदनशील शहरों में अहम जगहों और धर्मस्थलों के आसपास पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और लोगों को सुरक्षा इंतजामों को लेकर आश्वस्त किया। मथुरा में बड़ी तादाद में पुलिस बल ने श्री कृष्ण जन्म स्थान व शाही ईदगाह मस्जिद की ओर जाने वाले तमाम रास्तों पर फ्लैग मार्च किया। जुम्मे की नमाज को देखते हुए मथुरा में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। शासन के निर्देश के क्रम में हम लोगों द्वारा प्रतिदिन शहर में पैदल गश्त और फ्लैग मार्च किया जाता है। उसी के अनुरूप आज भी हम लोगों द्वारा डीन गेट एरिया में पैदल मार्च किया गया है। ये तस्वीरें संवेदनशील शहरों में शुमार देवबंद की है। देवबंद एसडीएम और सीओ अगुवाई कर रहे हैं और पीछे है भारी तादाद में पुलिस बल। दारुल उलूम चौक के आसपास के तमाम इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। देवबंद की रसीदिया मस्जिद में हर जुम्मे को हजारों नमाजी आते हैं, लिहाजा पुलिस अलर्ट मोड पर है। वीडियोग्राफी का इंतजाम है और ड्रोन कैमरे से हर शख्स पर नजर रखी जा रही है। जनता को तथा यहाँ के व्यापारियों को सुरक्षा का भाव एहसास हो, इसलिए हम लोग जगह जगह अपनी पिकेट ड्यूटी लगा रहे हैं। नोएडा में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च करके सुरक्षा इंतजाम पुख्ता होने को लेकर भरोसा जगाया। इसमें पुलिस के बड़े अफसर भी शामिल थे। पुलिस की ये मुस्तैदी बता रही है कि अब यूपी में माहौल बिगाड़ना इतना आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। असम 107 मौतों के बाद भी नहीं थम रहा है बाढ़ का कहर। 7 सेकंड में पूरा अपडेट। असम में हाल के सालों की सबसे बड़ी बाढ़ ने लाखों लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। आधे से ज्यादा राज्य में जल प्रलय के हालात हैं। देखिए किस तरह मुश्किल हालात से जूझते हुए एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ के पानी में डूबते एक शख्स को बचाया। बाढ़ में जहां तहां फंसे लोगों के लिए एयरफोर्स के जवानों ने खाना और पानी पहुंचाया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ साथ बचाव और राहत के काम में सेना को भी लगाया गया है। बरपेटा इलाके में हर तरफ पानी है। किसानों के खेतों में बाढ़ का पानी भरा है। सिलचर में हालात अब भी खराब हैं। हर तरफ तबाही के निशान दिख रहे हैं। सिलचर में हालात इतने बिगड़े कि बुधवार को राज्य के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी हवाई जायजा लिया।
असम के एक मंत्री परिमल शुक्ला वैद्य ने खुद नाव चलाकर प्रभावित इलाकों तक जाकर लोगों की तकलीफ समझी। राज्य में बाढ़ से मौतों का आंकड़ा 107 तक जा पहुंचा है। 55 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम के मोरीगांव में बाल बाल बचे 2 बच्चे। देखिए 30 सेकंड में हैरत अंगेज वीडियो। मोरीगांव के सकरदेव नगर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पानी की लहरों में 2 बच्चे बह गए। बच्चों को बहता देख 2 युवक पानी में कूद गए और काफी मशक्कत के बाद उन दोनों बच्चों को बचा लिया गया। जिन बच्चों को पानी की लहरों में सामने से बचाया गया उनकी उम्र 5 और 6 साल की थी। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चा एक पुल को पार कर रहा था और उसी पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि मछली मारने के लिए 2 युवक वहां मौजूद थे। दोनों युवक बगैर देरी किए पानी में कूद गए और दोनों को उन्होंने बचा लिया।